गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का दो मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। स्क्वायर रूट्स दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन है और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से सिखा देती हूँ करना। एक नंबर दिया गया 324। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करता है, मैं उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे 2 से जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 324 का क्या क्या फैक्टर निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, यहाँ पे हो गया। और 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो 3 है वो 4 टाइम्स आया। ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखिए ये साइन लगाते हैं। ठीक है, 324 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, जो पेयर में से है उसमें से सिर्फ मैं एक ही लूँगी। ठीक है ना, ये 2 टाइम्स आया, उसमें से 1 बाहर निकलेगा। ये 3 जो है वो 4 टाइम्स आया है। 3 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स आया है, तो मैं इसको 2 टाइम्स बाहर निकालूंगी। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो 324 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 18। ठीक है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। 324 लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, देखिए ऐसा पेयर बनाते हैं इस तरफ से, ये 2 और ये 1। ठीक है ना, दोनों का पेयर बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एक ही डिजिट है, तो मैं एक के ऊपर में ही बार लगा दी। अब जो नंबर मैं यहाँ लिखूँगी वही नंबर यहाँ लिखूँगी। जैसे कि 1 इंटू 1 कितना हो जाता है 1, 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4। तो मेरे को वो नंबर चूज़ करना है जो 3 से छोटा होना चाहिए। देखिए 2 इंटू 2 करूँगी तो 4 हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं लूँगी, मैं ऊपर वाला लूँगी। मतलब 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 था तो मैं 1 यहाँ लिखी। इन दोनों को ऐड करके मैं टेंस के प्लेस में लिखूँगी, वंस का प्लेस छोड़ दूँगी। ठीक है, 1 + 1 कितना हो गया 2। ये मेरा प्लेस छूट गया यहाँ पे कोई नंबर लिखना पड़ेगा मेरे को, अभी समझाऊंगी मैं। 3 में से बन गया, कितना बचा 2, और ये दोनों एक साथ उतारेंगे। 24 हम लोग एक साथ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्या किए, सबसे पहले हम लोग पेयर बनाए, 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 एक पेयर बना और ये अकेला रह गया। मैं ऐसा नंबर चूज़ करूँगी कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये जो नंबर है इससे छोटा आना चाहिए। तो जैसे 1 1 जा 1 हो गया, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाता है, जो 3 से बड़ा हो जाता है, तो मैं इस 4 को नहीं लूँगी। मैं 1 1 जा 1 ली, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 मेरा 1 था, तो मैं यहाँ पर भी 1 लिखूँगी। इन दोनों को मैं ऐड करके यहाँ लिखूँगी, एक प्लेस छोड़ करके टेंस के प्लेस में लिखूँगी। ठीक है, और बाकी दोनों डिजिट्स को मैं ऐसे ही उतार लूँगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब मेरा ये 2 हो गया, वंस ये टेंस के प्लेस में। इस जगह पे मेरे को कोई नंबर डालना है, जो नंबर मैं यहाँ डालूँगी उसी नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 21 इंटू 1 करूँगी तो 21 हो गया। यदि मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ, इस जगह पे मान लीजिए मैं 2 रखती हूँ, तो 22 इंटू 2 करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 44। तो मेरे को उसी प्रकार से ऐसा नंबर चूज़ करना पड़ेगा कि जिनका प्रोडक्ट 224 आ रहा है या उससे छोटा आ रहा है। ठीक है, तो मैं कर करके देख लेती हूँ। जैसे 23 इंटू 3 किए तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अभी बहुत ही 224 है, यहाँ पे मेरा 69 ही आया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 10 या 20 होता है, तो मैं लगभग इसको 9 टाइम्स कर सकती हूँ। तो 29 इंटू 9 करने से देखिए क्या, 2 में 10 का मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आएगा। ये आप डिजिट देखिए, मेरे को ये हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट एक एस्टिमेशन दे देता है कि हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 29 इंटू 9 देखिए, 9 9 से 81 का 1 कैरी ओवर 8, 9 2 जा 18 और 8 कितना हो जाएगा, देखिए 26 हो जाएगा। तो ये नंबर बड़ा हो जा रहा है, तो मैं इसे छोटा लूँगी, मतलब 28 इंटू 8। ठीक है, 8 8 जा 64 का 4, 6 8 2 जा 16 और 6 22। देखिए आ गया ना। तो मैं यहाँ पर 8 लिख रही हूँ, तो मेरे को यहाँ पर भी 8 लिखना पड़ेगा। ये आपका हो गया 224। ठीक है, आपका देखिए पूरा ये कट जाएगा, 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो मतलब 324 का रूट कितना निकल गया, 18। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है 1764। तो मैं दोनों तरीके से सिखा देती हूँ करना। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। 1764 है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 से करते 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21,
3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 1764 का क्या क्या फैक्टर निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, उसका रूट कैसे निकालेंगे, 1764 का रूट आप इनमें से जो पेयर है उसमें से एक ही बाहर निकालेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स आया है तो मैं एक टाइम्स बाहर निकालूंगी। 3 भी देखिए 2 टाइम्स आया तो एक टाइम्स बाहर निकालूंगी। 7 भी 2 टाइम्स आया तो उसमें से मैं एक ही 7 लूँगी। तो 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। 1764 मतलब 1764 का रूट कितना निकल गया, 42। अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीख लेते हैं। 1764 पेयर बनाते हैं हम लोग, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। ठीक है, अब देखिए ये 17 मतलब ऐसे नंबर चुनूंगी मैं, ऐसा नंबर लूँगी जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 17 या उससे छोटा आना चाहिए। तो मेरे को पता है कि 4 4 जा कितना हो जाता है, 16। ठीक है, तो मैं 4 लिखी यहाँ पे, 4 4 जा 16। ये 4 यहाँ लिखी थी तो मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 4। अब 7 में से 6 गया बचा 1, ये कट गया, ये 64 में एक साथ निकाल दिए। यहाँ पे दोनों हम लोग एक साथ ही नीचे उतारते हैं। अब ये 4 और 4 कितना हो गया, देखिए 8 हो जाएगा। 4 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब जो नंबर मैं यहाँ पे लूँगी उसी नंबर से मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 81 इंटू 1 की तो कितना हो गया 81, अभी 164 से काफ़ी छोटा है ये। 82 इंटू 2 करते हैं, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16। देखिए 164 आ गया ना, तो मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, तो मैं यहाँ पर भी 2 लिखूँगी और यहाँ पर मेरा हो जाएगा 164। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं। 4 और 4 कट गया 0, देखिए कट गया पूरा। तो 1764 का रूट कितना निकल गया, 42। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, 4 3 5 6 का मैं रूट निकालती हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से करूँगी, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें आपका सिर्फ प्राइम फैक्टर से ही निकालने को बोला गया है, तो मैं वही सिखा देती हूँ अभी। 2 से किए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 11 11 जा 121 और 11 1 जा 11। तो 4 3 5 6 का फैक्टर क्या क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो मैं जब इसका रूट निकालूंगी 4 3 5 6 का रूट क्या हो जाएगा, इस पूरे में रूट लगेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब स्क्वायर रूट का मतलब भी होता है किसी की भी पावर में 1/2। इसीलिए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है इसलिए हम लोग पेयर में से एक बार निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, इसमें 3 और ये हो जाएगा आपका 11। क्योंकि ये 2 टाइम्स आया तो मैं एक बार निकाली, 3 भी 2 टाइम्स आया तो एक बार निकाली, 11 भी 2 टाइम्स आया तो मैं एक बार निकाली। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, देखिए रूट 4 3 5 6 इज इक्वल टू 66। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया, देखिए 11025। इसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से ही। तो 11025 किससे कटेगा, देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 11025 का फैक्टर क्या निकल गया, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 11025 का रूट क्या क्या निकल जाएगा, 5 में 2 है तो एक में ले लेती हूँ, ये 3 2 टाइम्स आया है एक ले लेती हूँ, 7 2 टाइम्स आया तो एक ले लेती हूँ, कितना जाएगा 5 जा 15 और 15 7 जा 15 इंटू 7 कितना हो जाता है 105। तो ये आपका हो गया आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज इक्वल टू 105। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या दिया इसमें, इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच। ठीक है, क्या दिया गया है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ ऑडिटोरियम इज 2025, यदि कैपेसिटी है ऑडिटोरियम की 2025, तो हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो ये कितना है, मतलब कि
एक रो में कितने चेयर्स आएंगे, तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स। और आपको ये दिया गया है कि द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो आपस में बराबर है। द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो एक्स है, तो द नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, ये भी आपका एक्स है, ठीक है। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2025 ये आपको दिया गया है। मीन्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2025। 2025 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 5 4 20, 0 5 5 25, 5 8 40, 5 9 5, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, ठीक है। तो 2025 का फैक्टर क्या क्या निकल गया, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 1 2 3 और 4 टाइम्स आया 3, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2025 का। ये दो में से एक बाहर निकाली, ये दो में से एक बाहर निकाली, और ये दो में से एक बाहर निकाली, तो 3 से 9 9 5 जो कितना हो गया 45। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज इक्वल टू 45, ठीक है। ये आपका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। मीन्स वो हम लोगों को वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे 396 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम लोगों को इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। 396 का प्राइम फैक्टर्स निकालिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 11 1 जा। तो 396 का फैक्टर क्या क्या निकलता है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 है। अब आप देखिए ये पेयर में आ रहा है, ये पेयर में आ रहा है, बट 11 तो आपका पेयर में नहीं आ रहा है। सिंस प्राइम फैक्टर 11 डज नॉट ऑकर इन पेयर, सो 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 11, ठीक है। 396 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। प्राइम फैक्टर 11 पेयर में नहीं आ रहा है, इसलिए 396 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया, देखिए फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 8 9 एंड 10। मतलब वो स्क्वायर नंबर निकालना है जो 8 9 और 10 इन तीनों से भी डिविजिबल होना चाहिए। द नंबर which is divisible by each one of 8 9 and 10 must be their LCM। तो मैं पहले LCM निकाल लेते हैं, LCM ऑफ 8 9 and 10। LCM निकालने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, मेरे बाकी की पिछली वीडियोस में है। 2 4 जा 8, 9 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 9 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 9 5। अब देखिए किसी और नंबर से नहीं जा रहा है, तो मेरा एलसीएम क्या निकल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5, यही है। किसी कॉमन नंबर से तो ये जा ही नहीं रहा है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 9 इंटू 40 360, ठीक है। 360 आ गया। अब 360 जो है किसका, जब मैं फैक्टर निकालूंगी 360 का, तो क्या क्या निकल जा रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5। तो ये आपका पेयर में है, ये 9 मतलब 3 इंटू 3 है, तो ये भी आपका पेयर में है। सिर्फ 2 और 5 जो है वो अनपेयर्ड है। सिंस 360 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, so to make it perfect square 360
should be multiplied by 2 into 5 कितना हो जाएगा 10. सो 360 into 10 इज इक्वल टू 3600. आपका आंसर हो जाएगा 3600 इज द रिक्वायर्ड नंबर. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं पूरे एग्जांपल्स को ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. एक्सरसाइज 3D जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी. तब तक के लिए गुड बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.